नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित वार्ड संख्या 35 व 36 में चल रहे वेश्यावृत्ति व नशा तस्करी के विरोध में वार्ड वासियों ने निकाला कैंडल मार्च। 3 दिन में कार्रवाई न होने पर दी टाउन थाने के घेराव की चेतावनी। सदर पुलिस ने 105 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू चिल्ड्रन पार्क में किया पौधारोपण। लोक परिवहन बसों की समय सारणी बनाने की मांग। राष्ट्रीय युवक परिषद कार्यकर्ताओं ने परिवहन निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। लाइनमैन पर विद्युत बिल भरने के लिए दिए गए रुपए हड़पने का आरोप। किशनपुरा दिखनाला के ग्रामीणों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। सदर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सदर पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सदर पुलिस थाना प्रभारी चंद्रभान दुआ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशानुसार जिले में मादक व नशीले पदार्थों की रोकथाम के संदर्भ में विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। पुलिस टीम रविवार देर रात गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने चिश्तिया रोड पर रोहित जंडावाली से शहनाज खान उर्फ दारा पुत्र अथा मोहम्मद जोया निवासी ढाणी चक 3 JDW जंडावाली के कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी हेरोइन कहां से खरीद कर लाया और किसे देना था, इस संदर्भ में जांच की जा रही है। रात्रि को उन्मन SHO व थाना की टीम के द्वारा गश्त के दौरान जंडावाली गांव में चिश्तिया रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति शहनाज उर्फ दारा निवासी जंडावाली की तलाशी ली तो 105 ग्राम चिट्टा मिला, जिस पर एनडीपीएस के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया तथा गोलूवाला थाना अधिकारी के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आगे कहां से चिट्टा लेके आया, आगे किसको देना था, इसके संबंध में उनके द्वारा तफ्तीश जारी है। अभी इसका रिकॉर्ड देख रहे हैं, अगर पूर्व में इसके मुकदमे हैं तो वो भी उल्लंघन किए जाए। नगर सुधार समिति ने टाउन स्थित वार्ड संख्या 35 व 36 में चल रहे अनैतिक कार्यों को बंद करवाने की मांग को लेकर बीती रात कैंडल मार्च निकाला। परेशान लोगों ने कार्रवाई न होने पर टाउन थाने के घेराव की चेतावनी दी है। चिट्टा बिकना बंद करो, चिट्टा बिकना बंद करो, जय व्यापार बंद करो, जय व्यापार बंद करो। टाउन स्थित वार्ड नंबर 35 व 36 में कथित रूप से चल रहे देह व्यापार तथा अन्य अनैतिक कार्यों को लेकर वार्डवासी परेशान है। सोमवार को नगर सुधार समिति द्वारा विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर वार्डवासियों ने कहा कि वार्ड में लंबे समय से देह व्यापार तथा नशा तस्करी का धंधा चल रहा है। इस संदर्भ में वे कई बार पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, मगर उनकी पीड़ा का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। वार्डवासियों ने कहा कि यहाँ खुलेआम अनैतिक काम हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के अंदर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वे टाउन थाने का घेराव करेंगे। लगातार 1.5 महीने से वार्ड नंबर 35 और 36 के लिए नशा चिट्टा देह व्यापार के खिलाफ लगातार जन अभियान चला रहे। हमने कलेक्टर साहब को, DSP साहब को, SP साहब को थाने में 3 बार लगातार रिपोर्ट दे चुके हैं, नामजद रिपोर्ट दे चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक 1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारा शांतिपूर्ण कैंडल मार्च है। सब मोहल्ले के बहन भाई माता बहनें सब इसमें भाग लिया है। 2 दिनों में 3 दिनों में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम थाने का घेराव करेंगे। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को जब ये पता लगा कि ये अभियान चल रहा है तो इसके बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने
अपने अपने अड्डे समेटने बंद कर दिए, 2-4 चले गए। अभी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पुलिस से भी नहीं डरते, वो कहते नहीं जाते हम। जो आधे लोग जा चुके हैं, आधे लोग हैं। हमारी ये दरख्वास्त है कि प्रशासन उनको कार्रवाई करके हटाए। हमारे 35 नंबर वार्ड में नशा वेश्यावृत्ति फुल चलता है और कोई कहे सुने पे 4 दिन बंद कर देते, फिर वापस कर लेते, कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ोगे, और कहते हैं हम जेल में भिजवा देंगे, डरते हैं नहीं। और चोरी करते हैं वो भी यही कहते हैं हम नहीं डरते, हमारा क्या करोगे। कोई सब चुप रहते हैं। 1.5 महीने से हम लगातार बराबर मीटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है पुलिस को। अब ये तो पुलिस को पैसे देते होंगे या पुलिस चोर होगी, नशे वालों की, वेश्यावृत्ति के, सब लोग वेश्यावृत्ति के घर आते हैं तो उनके घर घुस जाते हैं और चिट्टा बेचते हैं, जो शराब बेचते हैं उनके घर भी हफ्ता लेके निकल जाते हैं। और जब पहली पुलिस आवाज जब पहली भाग जाए कि वहां पता पड़ जाए भैया पुलिस आवेगी। 40 साल से वेश्यावृत्ति हो रही है और हम बड़े परेशान हैं। हम यहाँ से मोहल्ले में निकल ना पा रही है, हमारी बहू बेटी हैं वो निकल नहीं पा रही है। और जब यहाँ से जाते हैं तो जबरदस्ती हमारे को बोलती है राम राम बहने, हम नहीं बोलते, फिर भी ये हमें बुलाती है, कोशिश करती है बुलाने की। इनका क्या मतलब है हमें बुलाने का। और हम 1.5-2 महीने से पुलिस थाना में हमने एप्लीकेशन लगाई थी हमारे बच्चों ने और हम मिल के, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। और हम जब बोलते हैं तो हमारे को गाड़ी गलोच भी निकालती है, ये मारने को भी दौड़ती है। अब बताओ हम क्या करें। जो का भी हो रहा है वैसा, हमारे बच्चे नशा भी करने लगे हैं और शराब भी पीने लगे हैं और रात को आधी रात को घूमते हैं बच्चे। अब क्या करें हम माँ बाप बात नहीं पीछे नहीं जा सकती उनके, क्या करें बताओ। बिजली का बिल भरने के लिए सौंपे गए रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सोमवार को लाइनमैन की जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से शिकायत की। विद्युत बिल भरने के लिए सौंपे गए रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए गांव किशनपुरा दिखनादा के ग्रामीणों ने सोमवार को लाइनमैन की जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से शिकायत की। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने एससी के नाम अय्यन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मेहंदी हसन पुत्र कोडाराम मिरासी निवासी वार्ड नंबर 2 गाँव किशनपुरा दिखनादा ने पिछले दिनों लाइनमैन संदीप नैन निवासी नंदराम की ढाणी को बिल भरने के लिए 16,300 रूपए जमा करवाए थे। ज्ञापन के अनुसार लाइनमैन संदीप नैन ने पैसे ले लिए तथा रसीद अगले दिन लाकर देने की बात कही। दूसरे दिन उसने लाइनमैन से रसीद मांगी तो उसने फिर आनाकानी की। कई दिन तक लाइनमैन उसे गुमराह करता रहा। इस पर वह सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचा और कार्यालय से पता किया तो जानकारी मिली कि उसका विद्युत बिल भरा ही नहीं गया है। इस पर उसने लाइनमैन संदीप नैन को फोन कर बिल न भरने के बारे में पूछा तो संदीप ने कहा कि उसने बिल भर दिया है। जब उसने कहा कि वह अय्यन कार्यालय में बैठा है और बिल नहीं भरा होने की बात आ रही है, तब इस पर लाइनमैन ने कहा कि वह उसकी शिकायत मत करे, वह 1 घंटे में उसका बिल भरवा देगा। ज्ञापन के अनुसार इस पर संदीप ने गवाह के रूप में गाँव के एक व्यक्ति का फोन भी करवाया। इस पर लाइनमैन संदीप नैन पर विश्वास कर वह घर चला गया। लेकिन इसके बाद भी संदीप आजकल कर टाल मटोल करता रहा तथा उसका बिल नहीं भरा, न ही उसने उसके रुपए लौटाए। ज्ञापन के अनुसार पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। घर में परिवार के कुछ सदस्य बीमार हैं, जिससे बिना बिजली परेशानी हो रही है। पीड़ित मेहंदी हसन ने मांग की कि उसका विद्युत कनेक्शन जुड़वाया जाए। ज्ञापन देने वालों में भीमसेन शर्मा, संदीप कुमार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। बिजली विभाग के जो कर्मचारी यहाँ पर लाइनमैन है हमारे किशनपुरा के था पहले संदीप नैन, जो अपने नंदराम ढाणी का है, कनेक्शन काटने के लिए आ गया। साहब भेजा कनेक्शन काटने के लिए, तो वो कनेक्शन काट रहा था, इसलिए हमने उसको पैसे दे दिए, 16,300 रुपये उसको दे दिए। तो वो कनेक्शन बोलो रसीद आपको कल ला के दूंगा। रसीद भरने के बाद रसीद दूसरे दिन उसको रसीद मांगी, रसीद नहीं ले गया, भाजी कल आपको कल दे देंगे। कल मांगी, फिर एकदम तो कभी कह रहा है शहरगढ़ रह गई, कभी कह रहा है ऑफिस में रहेगी, कभी घर बता रहा है, ऐसे करके वैसे करता रहा। फिर मैं आ गया अपने अय्यन ऑफिस के अंदर। वहाँ पे फोन मैंने पता किया बाबू से कि क्या मेरा बिल भरा हुआ है, तो वो पता करके बोले ये आपका बिल नहीं भरा हुआ है। मैंने संदीप को फोन किया, भैया आप कहाँ हो, आपने बिल नहीं भरा है। बोल मैंने भर दिया, मैं कि अभी आप मैं ऑफिस में खड़ा हूँ और बाबू से पूछा है कि आप मेरा बिल भरा हुआ नहीं है सब। तो वो बोला आप किसी की शिकायत मत करना, बाहर आओ, अभी आप मैं घंटे बाद में आपका बिल भरवा दूंगा। और उसे मैंने गांव के जो मेडिकल स्टोर है उससे बात कराई। वो बोला यार मैं जुम्मान इस बात का, आपको ये इसकी रसीद मिल जाएगी, आपको किसी को शिकायत नहीं करना है। मैं वापस घर चला गया। उसके बाद में याद दूंगा, कल दूंगा, ऐसे परेशान कर रहे। आज तक मेरा बिल नहीं भरा, 16,300 रुपये को दे चुका है। कभी फोन स्विच ऑफ कर लेता है। तो अब मेरा बिल है जो 21,773 रुपये हो गया है। अय्यन साहब से बात की, अय्यन साहब बोला आपको पैसे उसने उसको क्यों दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान है, लड़की है जिसका डिलीवरी हुई है, छोटा बच्चा है, हम गर्मी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पब्लिक का ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो
जैसे अब लाइनमैन है, सरकारी लाइनमैन है, जब किसी के घर पे मीटर पे जाके कैंची लगती है कनेक्शन काटने की, तो बंदा डरता हुआ पैसे देता है, तो लाइनमैन को देता है साहब, उस वक्त बंदे को रसीद याद नहीं आती है। तो हमने ट्रस्ट किया और उनको पैसे दे दिए 16,300 रुपये। अब बिल हो गया 21,773 रुपये। उनकी वजह से पलटियाँ लगी है सारी। हम जो बाकी पैसे हैं 21,107 रुपये, उसमें से माइनस करके 4,107 रुपये हैं, वो बकाया हम आज भी भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जयन साहब कह रहे हैं हमारे हाथ बस की बात नहीं है। साहब आपके बस की बात नहीं है तो ऐसे बंदों को आपने रख क्यों रखा है वहाँ पे? तो सरकारी लाइनमैन है, उनकी ड्यूटी है, लाइन कनेक्शन काटने आते हैं, उस वक्त हम पैसा लाइनमैन को देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारी लाइट ना कट जाए। और परिवार लेके आए, निवेदन लेके आए, रिक्वेस्ट लेके आए जयन साहब से, और अयन साहब से तो बात नहीं करते हैं साहब ठीक से। तो बहुत निवेदन है, इनके बेटी की डिलीवरी हुई है बेटी के, और बहुत ही घर में एक इनके घर से मिसेज है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, उनको भी सख्त लाइट की आवश्यकता है। आप महसूस कर सकते हैं सर, मैं महसूस करता हूँ इन दिनों में, उमस के दिनों में कैसे बिना लाइट के गुजारा होता है। बहुत बदतर हालत है। निवेदन यही है सर कि हम प्रशासन से और एस हिसाब से यही उम्मीद करते हैं कि प्लीज पहले हमारी लाइट जुड़वाने का निवेदन करें, क्योंकि 16,300 रुपये वो हैं, चाहे उसकी सैलरी से कटौती की जाए, उसकी भरपाई आपका विभाग करे, लेकिन हमारा जो लाइट कनेक्शन है प्लीज जोड़ा जाए। इस हिसाब से हमारा यही निवेदन है और यही आपसे सर हमारा निवेदन है। मोबाइल फोन छीनने के मामले में बापर्दा गिरफ्तार कर जेल भिजवाए गए दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने पहचान परेड के बाद प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन छीनने के मामले में बापर्दा गिरफ्तार जेल भिजवाए गए दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने पहचान परेड के बाद प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों अमनदीप व बलजिंदर उर्फ गब्बर निवासी हरियाणा का रिमांड मंजूर करवा उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षामी जेल भिजवा दिया। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान दुआ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से बरामदगी नहीं हो पाई है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में छीना गया मोबाइल फोन फरार चल रहे साथियों के पास होने की जानकारी दी है। इसके लिए फरार दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनसे मोबाइल फोन के साथ वारदात में इस्तेमाल कार की बरामदगी के भी प्रयास किए जाएंगे। थाना प्रभारी ने बताया कि मोबाइल फोन छीनने के मामले में 1 सितंबर को आरोपी अमनदीप व बलजिंदर उर्फ गब्बर को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर बापर्दा गिरफ्तार किया गया था। दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाने के बाद पीड़ित से दोनों आरोपियों की जेल में शिनाख्त परेड करवाई गई। उल्लेखनीय है कि 16 जुलाई को कृष्णलाल पुत्र सुल्तानाराम गोदारा निवासी ताखरा मली तहसील साधुशहर जिला श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका बड़ा भाई दलीप कुमार पुत्र भादरराम पेस्टिसाइड्स कंपनी में काम करता है। दलीप कुमार 16 जुलाई को बाइक पर अपने गांव जा रहा था। गांव पक्का भादबा के पास पहुंचा तो इंडिका कार सवार व्यक्तियों ने चलती कार से डंडे से 2 वार किए। इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। कार में से उतरे 2 जनों ने दलीप कुमार पर डंडों से वार कर घायल कर दिया। सिर में चोट मारी तथा मोबाइल फोन छीन कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। इसी दौरान संगरिया पुलिस ने लूट के मामले में अमनदीप व बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछताछ में सदर थाना क्षेत्र में मोबाइल फोन छीनने की वारदात को स्वीकार किया। इस पर संगरिया पुलिस की ओर से जेल भिजवाए जाने के बाद सदर पुलिस ने जेल से इन दोनों को बापर्दा गिरफ्तार किया। एक 16 जुलाई को पक्का भादवा रोड में पेट्रोल पंप के पास एक राहगीर दलीप कुमार था जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो अर्टिगा कार में सवार थे 4 व्यक्ति जिन्होंने राह चलते उसके सिर के ऊपर डंडा मारा और उसको गिरा दिया और मारपीट कर उसके मोबाइल छीन कर ले गए थे। उसमें प्रोडक्शन वारंट से 2 मुलजिम हैं, उनको गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान परेड करा के पीछे पे लिया है। आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे और गाड़ी के संबंध में, मोबाइल के संबंध में और 2 जो अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में अनुसंधान जारी है। एक का अमनदीप है और एक का बलजिंदर है, ये दोनों हरियाणा के हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल में पौधारोपण किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से टाउन स्थित वार्ड नंबर 36 के चिल्ड्रन स्कूल पार्क में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पार्षद सुरेंद्र गोंद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं वार्ड के लोगों ने पौधारोपण किया। स्कूल स्टाफ ने लगाए गए पौधों को पाल पोस कर बड़ा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता विष्णु गोयल ने बताया कि सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पौधारोपण अभियान के तहत 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। अधिकतर पौधे उन पार्कों में लगाए गए हैं जहां लोग घूमने के लिए आते हैं। पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया जा रहा है। इस मौके पर कई वार्डवासी मौजूद रहे। हमारा भविष्य सचिन जी पायलट महोदय का 44वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर वार्ड नंबर 36 जो चिल्ड्रन स्कूल का पार्क है, जो कि हमारा हृदय स्थल है
उस पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और हमें ये उम्मीद है जो पौधे हमारे लगाए गए हैं, हमारे स्कूल जो चिल्ड्रन स्कूल है उनका स्टाफ जो है उन्होंने प्रण किया है कि इन पौधों को हम अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा करेंगे। और ऐसी आशा करता हूँ कि उनके इस जन्मदिन पर हमारा जो हनुमानगढ़ का जो कार्यक्रम है पौधारोपण का, उसमें हम इसको हरा भरा रखेंगे। एक जो पार्क हमारा बनाया जा रहा है, हमारे अध्यक्ष गणेश जी बंसल द्वारा जो ओवरब्रिज के पास जो पार्क बनाया जा रहा है, जो 19 बीघा के लगभग ज़मीन में है, वो भी एक उपलब्धि होगी। 6 महीने बाद वो भी हरा भरा पार्क हमें दिखेगा। शहर के अंदर एक अच्छी सौगात जो दी गई है, उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सचिन जी पायलट है, वो हमारा आगे नेतृत्व करेंगे और हमें एक अच्छा राजस्थान का एक हरा भरा क्षेत्र हमें देंगे। ये हम ये नहीं कहेंगे कि भी उनका जो ध्येय क्या है, लेकिन उनका जो ध्येय, उन्होंने जो बात हमें बतलाई है कि आगे आने वाले समय में राजस्थान का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, वो राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे होगा। और ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं। और अभी वक्ता ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। लोक परिवहन बसों की अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने सोमवार को जिला परिवहन अधिकारी के नाम मोटर वाहन निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। लोक परिवहन बसों की अनियमितताओं पर लगाम लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा परिषद सदस्यों ने सोमवार को जिला परिवहन अधिकारी के नाम मोटर वाहन निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन में कहा गया कि लोक परिवहन बसों के ऑपरेटरों की ओर से भयंकर अनियमितताएं की जा रही हैं, इससे जनहानि हो रही है। उन्होंने कहा कि लोक परिवहन की बसें बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं तथा जब चाहे जहां चाहे बस को रोककर सवारियां बैठा ली जाती हैं। इससे राहगीरों को असुविधाएं हो रही हैं तथा वे घायल हो रहे हैं। इन बसों की तेज रफ्तार पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा लोक परिवहन की बसें निर्धारित समय से बस स्टैंड से रवाना नहीं होती। राजस्थान राज्य परिवहन में लोक परिवहन बसों में सवारियां बैठाने की होड़ लगी रहती है। इससे बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा राजस्थान रोडवेज को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए रोडवेज व लोक परिवहन की बसों का रवानगी व पहुंचने का टाइम टेबल निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। ज्ञापन देने वालों में दुर्गा प्रसाद शर्मा, दूरीचंद शर्मा, भगवान दास गुप्ता, ओम प्रकाश सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय परिषद की तरफ से राष्ट्रीय परिषद ने आज डीटीओ सर को जो लोक परिवहन की बसें हैं उनकी अनियंत्रित स्पीड है जिसकी वजह से हमेशा दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो आज उसके संबंध में हमने डीटीओ सर को ज्ञापन सौंपा है और हम पूरे आशावादी हैं कि डीटीओ सर इस संबंध में पूरी उचित कार्रवाई की जाएगी और जो बसों की स्पीड है, जो अनियंत्रित स्पीड है, उस पर लगाम
लगाई जाएगी। रूट पे ये हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बताया है कि उन्होंने बीकानेर रूट पे अनियंत्रित स्पीड देखी है, तो उस संबंध में पूरी उम्मीद है कि उचित कार्रवाई की जाए। गांव भांबूवारी ढानी की एक युवती बिजली का करंट लगने से झुलस गई। घायल युवती को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। गांव भांबूवारी डानी में घर में काम कर रही एक युवती करंट आने से बुरी तरह झुलस गई। घायल युवती को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सालय चौकी प्रभारी अंग्रेज सिंह ने बताया कि उक्त युवती अपने घर में घरेलू कार्य कर रही थी। इस दौरान घर का आंगन पानी से धोया हुआ था। उक्त युवती नंगे पांव थी। इस दौरान उसने विद्युत से चलने वाली मधानी से छाछ बनाई। इस दौरान उसे करंट आ गया। करंट लगने पर परिजनों द्वारा उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। आज दिनांक 6/9/21 के वक्त करीब 10 बजे एक लड़की शर्मिला डॉक्टर ऑफ साधन राम जाति नायक, उम्र 19 साल, निवासी भांबूवारी ढाणी, जो अपना घरेलू काम कर रही थी, बिजली का करंट लगने से इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं। घरेलू काम कर रही थी, कोई दूध की मधानी है वो चला रही थी, उसमें करंट आ गया। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन के स्वास्थ्य का देखभाल करने वाले कोरोना वॉरियर्स का आज वार्ड 3 खुंजा स्थित लाइब्रेरी हॉल में सम्मान किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 3 नई खुंजा स्थित लाइब्रेरी में कोरोना काल में अथाह मेहनत करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी सचिव मनोज बरसीवाल ने कहा कि कोरोना काल में आशा वर्कर और एएनएम में बड़े जज्बे के साथ घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य की जाँच की और वैक्सीन के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। इनकी निस्वार्थ भावना को देखते हुए आज समाज की ओर से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर इमृता चौधरी, वीना देवी, विनोद खीचड़, राम कुमारी, मीरा देवी, कौशल्या देवी, गौरा देवी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामनिवास किरोड़ीवाल, राम कुमार सेतिया, कमल भाटी, गुरजन सिंह, राज पेंटर, हरबंस सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, द्वारकाराम घोड़ेला सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। खांसी है, जुकाम है, बुखार है, उनको टैबलेट्स देनी, उनकी सूची बनानी, आगे भेजनी, बड़ा भागदौड़ वाला काम रहा है जो पिछले 1 साल से चल रहा है। तो अभी अब हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, तो ये शुरू होने के बाद में भी इनकी ड्यूटी लगी और उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ इस फर्ज को भी बड़ी बखूबी निभाया है। चाहे वो खुंजा के किसी भी क्षेत्र में कैंप लगाओ, इन्होंने सुबह ही जाके अपना मोर्चा संभाल लेना और जब तक सारा काम नहीं हो जाना, जिसने इंजेक्शन लगवाया वो तो जाके अपना आराम फरमा रहा है और ये बेचारी 3 घंटे उसके बाद में भी अपनी कागजी कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजनी, पेश करके वोट करना, तो बड़ा, मैं कहता हूँ, बड़ा ही हौसले का काम था। हमें घर बैठे सारी सुविधा उपलब्ध करवाई और इनका ये जो सम्मान है ये तो बहुत छोटा है, इनका बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। हमारी नज़रों में इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ना होते तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता है। महामारी के दौर में दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई, जैसे भाई साहब ने कहा सफाई कर्मचारी थे या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर हैं, ये सभी उनके कोरोना वालों के संपर्क में रहे। वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में कोरोना काल के अंदर अपने कार्य को बखूबी निर्वहन के लिए आशा सहयोगी और एएनएम का लाइब्रेरी के अंदर सम्मान समारोह किया गया, जिसमें एएनएम अमृता चौधरी जी और आशा सहयोगी है जो उनके समेत कुल 7 जनों का सम्मान किया गया। ये सम्मान उनका जो बेहतरीन कार्य रहा उसके लिए किया गया है और इस कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर इन लोगों ने बड़ी हिम्मत और जो जज्बे के साथ जो इस बीमारी का भी डटकर सामना किया, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए भी प्रोत्साहित किया और जो भी ऊपर से सरकार की गाइडलाइन आई, इन्होंने अपने कार्य को हर घर में जाकर सरकार की जो मंशा थी उसको पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए आज इनका यहाँ सम्मान समारोह किया गया। ये हमारे जो मेन फ्रंटियर वर्कर जो होते हैं उनको हम अक्सर भूल जाते हैं, क्यों? सबसे जो जरूरी काम होता है, सम्मानित करना होता है, उनको हम सबसे पहले इनको करना चाहिए, क्योंकि पहली पंक्ति के अंदर यही आके खड़ते हैं। कोई काम हो, कोई बच्चे को दवाई देनी हो या कोई सर्वे के अंदर हो, घर घर जाना हो और जो कोई भी काम हो, जो सबसे पहले जो है ये वर्कर करते हैं और अपनी जान हथेली पर रख के कोरोना काल के अंदर जो
कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। हम उनको लिए मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक अपने चरणों में स्थान दे, और जो अपने स्वास्थ्य का ना देखते हुए भी और अपनी जान की बाजी लगाते ये वर्कर सबसे आगे रहते हैं। और इसलिए छोटा सा यह प्रोग्राम हमने यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में, ये हमारे पार्षद है, इनकी सहयोग से, हौसले से ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। भीम आर्मी एकता मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई एक महिला की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सिविल डिफेंस की एक महिला की हत्या का विरोध जताते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि सिविल डिफेंस की महिला 26 अगस्त को सुबह 11 बजे पैदल ड्यूटी के लिए घर से निकली थी, जो शाम को वापस घर नहीं पहुंची। घर वालों ने अपनी बेटी की तलाश शुरू की तो पता चला कि उक्त महिला की गला काटकर सूरजकुंड पाली रोड पर शराब के ठेके के नजदीक हत्या कर दी गई। ज्ञापन में हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस मौके पर दीपक जोया, इकबाल खान, ब्रिजलाल स्वामी, आत्माराम, विजय घारू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन हनुमानगढ़ में हम कलेक्टर मोदी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि दिल्ली के अंदर एक महिला के साथ के अंदर बलात्कार किया गया और प्रशासनिक की महिला के साथ में ऐसी घटना घटती जाएगी तो आम जो व्यक्ति है उनके साथ में कैसी घटना घटती रहेगी। तो हमारी राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा कलेक्टर से। हमारी यही अपील है कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।